हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके कोर्स में प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डिग्री इनकम्प्लीट पड़ी हुई है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सर प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना होता है, उसका अप्रूवल कैसे लेना होता है, कैसे बनाना होता है, आखिर मेरा प्रोजेक्ट है भी कि नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट है और कहाँ पर जमा करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इग्नू कोई भी अपडेट करता ही नहीं है, ना ही कोई मेल के थ्रू, ना ही स्टडी सेंटर वाले बताते। बस बोलते हैं ये आपके सब्जेक्ट में आपका प्रोजेक्ट है और इसको सबमिट करना है, बट कैसे करना है, क्या बनाना है, कोई प्रैक्टिकली क्लासेस हो ही नहीं रही है, जिसके कारण स्टूडेंट अपने एग्जाम्स अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरी में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, बट एक सब्जेक्ट के कारण जो कि प्रोजेक्ट, उनकी डिग्री इनकम्प्लीट रह जाती है और वो थक हार कर अपनी डिग्री को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हमारे पास आए जिनका सिर्फ प्रोजेक्ट रह गया था और डिग्री इनकम्प्लीट पड़ी हुई थी, तो उनका ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट करा के डिग्री कंप्लीट कराना ही हमारी जिम्मेदारी है, राइट। तो आज मजबूरन मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाना होता है, क्या क्या उसके स्टेप्स है और कहाँ उसको सबमिट करना होता है, राइट। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे, कहां सबमिट करेंगे और कैसे कैसे आपको टॉपिक का सिलेक्शन करना है, राइट। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो और आपकी डिग्री ऑन टाइम कंप्लीट हो सके, राइट। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं हम अपनी विंडो स्क्रीन पर, जहां मैंने ऑलरेडी स्टेप्स लिखे हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या कवर करना है, राइट। चलिए चलते हैं। देखिए ऑलरेडी स्टेप्स मैंने दिए हैं, अब स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे और कैसे उसको सबमिट करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कीज दी हुई है आपको, कैसे, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट के थ्रू आपको समझाया है। इग्नू एमएससी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट की क्या गाइडेंस है, कैसे उनको प्रपोजल लेना है, कैसे उनको सबमिट करना है, उनको प्रिपेयर कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, राइट। आप चाहते हैं कि सर मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी कुछ बताइए, जो आपका अदर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको मुझे कमेंट करके पूछिए, उसके स्टेप्स मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। यहाँ पे देखिए सैंपल ऑफ इग्नू एमएससी प्रोजेक्ट टॉपिक्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने सैंपल के रूप में आपको दिए हैं। बाकी आप अपने टॉपिक्स अपने स्टडी सेंटर से भी पता कर सकते हैं, और आप किसी और टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि सर मैं इन टॉपिक के अलावा कुछ और बनाना चाहता हूं या मेरा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो भी आप बना सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ सिंपल के लिए लिए है स्टडी ऑफ ऑन एटीट्यूड, एटीट्यूड पे आप बना सकते हैं, अवेयरनेस पे आप बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अगर मैं एक एक आपको बताऊं या समझाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है सभी, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। इनमें से भी आप कोई टॉपिक ले सकते हैं और लेने के बाद अपने प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं, राइट। इन टॉपिक को बनाते हो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये टॉपिक है, जैसे ही आप टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका यही है, टॉपिक सिलेक्शन। सबसे पहले इनमें से आपको एक टॉपिक को ही सिलेक्ट करना होगा, सभी पे आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना होता, इनमें से किसी एक पर ही आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो सब अपने अपने टॉपिक्स को चूज करते हैं और टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोजेक्ट को रेडी करते हो, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया हमारा टॉपिक सिलेक्शन। इसके बाद हमें अपना तैयार करना है प्रपोजल फॉर्मेट। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमने टॉपिक को अच्छे से सिलेक्ट कर लिया है, अब सिलेक्ट करने के बाद हमें उसका प्रपोजल लेना है। ऐसा नहीं है कि सर मेरी मर्जी है मैं कुछ भी बनाऊं, मैंने कुछ भी टॉपिक को चूज किया और मैं उसी पे प्रोजेक्ट बना दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले टॉपिक को चूज करते हैं, उसके लिए अपने स्टडी सेंटर पर मेल करते हैं या वहां जाके अप्रूवल लेके आते हैं, राइट। कि सर मैं अप्रूवल हूँ, इसको मैं बनाना चाहता हूँ, मैं इसको प्रपोजल लेके जा रहा हूँ कि इसमें मैं अपना असाइनमेंट को रेडी करना चाहता हूँ, आपको कह देंगे ठीक है आप बनाइए। तो प्रपोजल फॉर्मेट आपको रेडी करना है। ऐसा नहीं कि जाके सिर्फ आपने जबानी जाके बात कर रहे हो, राइट, ऐसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऐसे प्रपोजल नहीं मिलता कि आपने कहा सर मैं ये वाला टॉपिक है मेरा और मैं इस पे प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो कह देंगे हाँ बना लो और आपका प्रपोजल हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको प्रपोजल फॉर्मेट को रेडी करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको एक टाइटल पेज बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव, कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप किस टॉपिक पे बना रहे हो, मेथोडोलॉजी क्या है उसकी,
वर्क प्लान क्या है उसका और रेफरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। अगर आप जाके डायरेक्टली बोलोगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी इन बातों के, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको प्रपोजल के लिए लेंथ भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने सर एक ही पेज पे सब लिख के मैं ले गया। आपको कम से कम 1500 से 2000 वर्ड लिखने होंगे, राइट। 1500 से 2000 वर्ड आपको लिखने होंगे, तभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कैटेगरी में आता है। अदरवाइज आप इससे कम लिखोगे तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो टॉपिक है सुपरवाइजर सिलेक्शन, यही बंदा है जो आपके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगा। यही एक सर्टिफिकेट आपको देंगे, यही साइन करके देंगे, यही सारी चीजें इन्हीं पर निर्भर करती है। तो इनके साथ पूरी क्या क्या इनकी फॉर्मेलिटीज है सब यहाँ पे मेंशन कर दी है, राइट। वो क्या क्या आपके साथ करेंगे, क्या क्या आपको उनको बताना है, सारी चीजें यहाँ मेंशन है। आप इनसे एक सर्टिफिकेट के लिए इसको प्रपोज लेके जा सकते हो। इसके बाद जब आपका प्रपोजल हो जाए, फिर सबमिशन प्रोसेस क्या है, उसको सबमिट कैसे करना है, राइट। इसको सबमिट करना बहुत इजी है। सबमिट द प्रपोजल टू योर रीजनल सेंटर और द स्कूल ऑफ साइंस। इसको आप लेके जाइए अपने रीजनल सेंटर पर सबमिट कीजिए, या फिर आपने जो SOS आपने यूज किया हुआ है, SOS का मतलब क्या है, स्कूल ऑफ साइंस। इसका यानी कि जो आप MSc का बता रहा हूं मैं, तो MSc आपका कोई अदर भी प्रोजेक्ट हो सकता है, राइट। उसको वहां पर आप सबमिट कीजिए। सबमिट करते हुए याद रखिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका स्टूडेंट ID कार्ड होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, और सुपरवाइजर की डिटेल जो ऊपर मैंने आपको बताई है, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा, राइट। इसके बाद जब आप ये कर लेते हो, आपको टाइमलाइन या अप्रूवल एंड रिवीजन इनका पे ध्यान देना है, बट ऑलरेडी हमने अप्रूवल की चीज़ें आपको बता दी है, तो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आ गई है। इसके बाद है अप्रूवल नोटिफिकेशन, इसका भी आप वेट करेंगे तभी सबमिशन करेंगे। अप्रूवल कैटेगरी के अंदर सारी चीज़ें आ गई है, राइट। जैसे आपको अप्रूवल मिलेगा तभी आप सबमिशन की तरफ जाएंगे। अब हम बात करेंगे रिपोर्ट की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी तक हमने जो बातें की है केवल सिनॉप्सिस की बातें की है। हमें ऐसा लगता है कि सिनॉप्सिस रेडी हो गया, अप्रूवल मिल गया और यही हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है। जी नहीं, ये फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है। फाइनल प्रोजेक्ट अब स्टार्ट होता है। अभी सिर्फ हमारा सिनॉप्सिस रेडी हुआ है, प्रपोजल मिला है, हमें एक सर्टिफिकेट मिला है। अब हमें एक रिपोर्ट तैयार करना है रिसर्च करके, राइट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उस टॉपिक के बारे में हमें रिसर्च करना है, देन हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और रिपोर्ट फाइनल होने के बाद ही हमें उसको सबमिट कराना है। जब हम अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा देंगे तो ही माना जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है, तभी हमारे मार्क्स आएंगे। अगर आप इसका एक ही पार्ट कंप्लीट करते हैं, जस्ट एग्जांपल आपने ओनली सिनॉप्सिस को ही कंप्लीट करके सबमिट किया है, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपको रिपोर्ट भी रेडी करना होगा, राइट। अब रिपोर्ट रेडी करने का क्या क्या स्टेप्स है, चलिए बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंप्लीट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कंप्लीटली सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको क्या क्या रेडी करना है, कैसी गाइडलाइंस है, फॉर्मेट क्या है, कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, A to Z यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। आपको एक रिपोर्ट रेडी करनी है। रिपोर्ट रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट द रिपोर्ट प्रॉपरली। अब जब हमने रिपोर्ट को रेडी कर लिया, इट मीन्स हमने उसका सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, देन हमें उसको कैसे रेडी करना है, राइट। तो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, हमें A4 साइज पेपर लेना है, डबल स्प्रेड, यानी दोनों साइड लाइन उसमें होनी चाहिए। वन साइड लाइन वाला पेपर नहीं चलता प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, यूज ए प्रोफेशनल फॉर्मेट, न्यू रोमन साइज, उसकी हेडिंग्स, उसके अच्छे से डेडलाइन वगैरह सब कुछ हमें अच्छे से मेंशन करना है। प्रोफेशनल लगना चाहिए, किसी नॉर्मल बच्चे से या गंदी राइटिंग में उसको नहीं बनाना है आपको, राइट। इसके बाद क्या है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर चार्ट, ग्राफ्स एंड टेबल्स, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके टेबल्स मिक्स नहीं होने चाहिए, चार्ट्स उसकी नहीं छोड़नी है, उसमें अच्छे से आपको सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, राइट। ये फॉर्मेट हो गया। उसके बाद जो हमने सुपरवाइजर से पहले भी एक सर्टिफिकेट लिया था, वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ भी काम आएगा, उसी को यहाँ पे मेंशन कर लेना है, राइट। इसके बाद क्या, प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर हमारा प्रोजेक्ट तो तैयार हो गया है, अब उसको सबमिट करने की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। अप्रूवल लेटर चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, किससे, सुपरवाइजर से, जब हमने प्रपोजल दिया था तो वहां से हमें एक अप्रूवल लेटर मिला था, वो हमें चाहिए होगा। आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम डिटेल्स आपको चाहिए होगी, और सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा एक, जो आपको सुपरवाइजर ने साइन करके दिया था, राइट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। अगर आप इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ देते हो तो आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होगा। जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर्टिफिकेट सुपरवाइजर वाला और दूसरा आपका अप्रूवल लेटर। ये दोनों बहुत कंपलसरी है,
राइट। उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल है, आपका एनरोलमेंट नंबर, आईडी कार्ड वगैरह, ये जब आप कर लेंगे, अभी हो गया आपका फाइनल प्रोजेक्ट रेडी, आपका सिनॉप्सिस भी रेडी हो गया, आपका प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो एक ही कॉपी मत रखिएगा उसकी। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि एक ही कॉपी बनाई अपनी प्रोजेक्ट की और वो जाकर सबमिट कर दी, उसके बाद वो फेल हो गया या किसी कारण से मार्क्स नहीं आए, तो हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं, कोई कॉपीज ही नहीं है, फिर बाद में दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप उसकी 2 कॉपी कर लीजिए, राइट। एक कॉपी अपने पास रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्लियर मैंने मेंशन भी किया है, प्रिपेयर एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 1 फॉर सबमिशन एंड अनदर ऑफ योर रेफरेंस। एक अपने पास रखिएगा और एक जाकर सबमिट कर दीजिएगा। इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है, सबमिट नहीं होता या कुछ भी होता है, तो आप सेकंड कॉपीज आपके पास एटलीस्ट है, राइट। इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें उसको सबमिट करना है, सबमिट टू द रीजनल सेंटर। जब आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी है, अपनी कॉपी भी कर ली है, उसके साथ अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दिए है, तो आपको उसको सबमिट करना है। सबमिट आपको करना है रीजनल सेंटर पर, राइट। सबमिट द फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द इग्नू रीजनल सेंटर और स्कूल ऑफ साइंस, या तो आप जो आप स्टडी सेंटर जहां से आप कर रहे हो वहां पे आप सबमिट कीजिए, या फिर आप अपने रीजनल सेंटर पर जाकर सबमिट कीजिए, राइट। इसके बाद क्या करना है, हमें जो वहां पे सबमिट करने के बाद हमें एक वहां से रिसिप्ट मिल जाएगी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोलो उसको, रिसिप्ट बोलो, ये वहां से आपको मिलेगा, ये अपने पास रखिएगा, राइट। कभी कभी होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सबमिट हो जाता है बट मार्क्स नहीं आते, तो आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, सेकंड कॉपी भी होनी चाहिए और जो आपने सबमिट किया था उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी होनी चाहिए। जब आप सबमिट करके आओ, विदाउट एक्नॉलेजमेंट स्लिप वापस मत आना, वो लेकर ही आना है आपको, राइट। ये आपके पास होना चाहिए। जैसे ही ये सबमिट हो जाए, आपको आपके एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिल जाए, आपके पास कॉपीज भी है, फिर आप क्लियरली बस आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है। गेट कार्ड अपना चेक करते रहिए, गेट कार्ड चेक होने के बाद आपका मार्क्स वहां पर अपडेट हो जाएंगे। फिर उसके लिए अगर आपके कोई टॉपिक वाइवा से रिलेटेड है तो वाइवा वगैरह की तैयारी कीजिए, राइट। अब बहुत सारे क्वेश्चन ही रहते हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट्स में हमारे प्रोजेक्ट है, कौन सा नहीं है, उसके लिए भी मैं बहुत सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपको कैसे कैसे सबमिट करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या अभी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट्स मन में रह गया तो नीचे कमेंट करके पूछिए। आपको अपने कोर्स के बारे में बताइए, अपने कोर्स कोड डालिए, जैसे आप बीएजी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, जो भी कोर्स आप कर रहे हो नीचे कमेंट कीजिए और पूछिए सर इसमें कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि प्रोजेक्ट है भी या नहीं, राइट। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री गाइड करने वाले हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे और आपके कोर्स में है कि नहीं है, राइट। ये वीडियो उनको सभी को जरूर शेयर कीजिएगा जो इग्नू में स्टडी कर रहे हैं, कहीं एक गलती की वजह से उनकी पूरी मेहनत जीरो ना हो जाए, राइट। और चैनल को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी बेल आइकन दबाइए ताकि इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट आपको ऑन टाइम मिल सके, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।